हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन देखेंगे कि कैसे जो नॉट सेट का पेपर है वो कैसे अटेंड करना है, नेगेटिव मार्क्स कैसे कम करने हैं और किस टाइप से पेपर का लेवल होगा, कैसे अटेंड करना है, क्या 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 करना है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन होता है। तो उन क्वेश्चनों को कैसे डील करना है। सबसे फर्स्ट है कि आप सेंटर पे अपने टाइम पे पहुंच जाए, सेंटर टाइम से पहले पहुंच जाए, क्योंकि इतनी तैयारी पूरी साल भर तैयारी करने के बाद अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचो और पेपर आपका छूट जाता है तो बहुत दुख होता है। तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल जो जो नोट सेट ने जो दिया है, जो एम्स का जो शेड्यूल है उस पर पहुंच जाए। पहुंचने के बाद आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक्स लेके जाते हैं, कुछ पीडीएफ लेके जाते हैं, जो भी है। वहां पे एग्जाम सेंटर पे कोई पीडीएफ कोई बुक्स नहीं लेके जाना, उससे जो और दूसरे बच्चों में उनमें भी एंग्जाइटी डेवलप होती है। ये सोचते हैं कि देखो ये बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन होगा, हमारा नहीं होगा। ऐसा एग्जाम में, ऐसा एग्जाम टाइम पे बिल्कुल नहीं करना। कल ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो आप पढ़ के गए हो, जो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के गए हो, वो अपने माइंड में रखना है। कुछ रिकॉल नहीं करना। एग्जाम से पहले सेंटर पे इधर उधर नहीं देखना कि ये देखो मैं कुछ और मेरा एक टॉपिक छूट गया, मैंने तो एनक्लेक्स पढ़ाई नहीं की, मैंने तो टारगेट हाइट पढ़ा नहीं, पीआर यादव नहीं पढ़ा। सब टेक्स्ट बुक आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब आपको जो भी है सब इनटेक देना है, ठीक है। आउटपुट रिजल्ट आएगा जबकि जब देखी जाएगी, लेकिन अभी जब आपका टाइम आया है, जब आपका टाइम आया है एग्जाम को डील करने का, एग्जाम किस टाइप पैटर्न आपको पता नहीं है, क्वेश्चन आपको पता नहीं है, लेकिन ये सोच के जाना है कि जो मैंने पढ़ाई की, जो मैंने पढ़ा वो मेरे लिए सफिशिएंट है और इसी में मेरा सिलेक्शन होगा। मैं ही एक अकेला एग्जाम देने आया हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये अगर आप सोचोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है, 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। देन नेक्स्ट ये करना है कि पूरा 8 to 10 आवर्स बिल्कुल गुड स्लीप, साउंड स्लीप बिल्कुल अच्छे से लेना है, क्वालिटी वाली स्लीप लेना है, जिससे आपका माइंड मूड बिल्कुल फ्रेश रहे। और जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो ऐसे एंग्जाइटी नहीं होना कि नहीं पेपर आ गया, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मैं तो ऐसे ही उठ के आया हूँ। ये बिल्कुल नहीं सोचना। जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तैयारी की है, वो बिल्कुल आपके लेवल की अच्छी है। उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जाते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर ली मैंने, बहुत पढ़ाई कर ली, अब एग्जाम में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो एक बच्चा होता है जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की होती है वो भी एग्जाम देता है, एक जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की होती है वो भी एग्जाम देता है। तो एग्जाम तो सभी लोग देते हैं, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल डिप्रेशन नहीं रखना। एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल जो आप कर रहे हो 100% आप अपना 100% दो। एग्जाम रिजल्ट आएगा जबकि जब देखी जाएगी। तो एक फर्स्ट थिंग ये है कि बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आना। सेकंड कि 3 घंटे में 200 क्वेश्चन कैसे अटेंड करें। फर्स्ट थिंग, मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं ये बोलूंगी, जितने आपको फर्स्ट राउंड में मीन्स 2.5 आवर 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन को आप पूरा देख लो एक बार। जो आपको फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, जो क्वेश्चन फर्स्ट में आ रहे हैं आप उन पे टिक करते जाओ। जो क्वेश्चन आपको 100% पता है कि ये क्वेश्चन मुझे, मेरा क्वेश्चन राइट ही है, मुझे 100% गारंटी है कि क्वेश्चन मेरा गलत ही नहीं है, वो आप टिक करो। 100 फर्स्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 1 to 10 सब टिक करते जाओ, 1 by 1 सारे टिक करते जाओ जो आपको आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको रिव्यू इन मार्क्स में छोड़ दो, जिनको आप देखने के बाद, आपके 200 देखने के बाद आप उनको दोबारा रिव्यू कर सको। इसलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं 200 क्वेश्चन तक, चाहे 50 या 100 क्वेश्चन ही हो, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन आप 200 में से फर्स्ट 2.5 आवर्स में आप वो क्वेश्चन डील कर लो जो आपको 100% आते हैं। वो क्वेश्चन आप करो। देन आपने 2 घंटे और 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन कर लिए। देन आप देख रहे हो कि अभी मेरे तो 100 क्वेश्चन ही हुए हैं, दोबारा दूसरे राउंड में मैं जाता हूँ। दूसरे राउंड में आपको वही क्वेश्चन देखने हैं, वही क्वेश्चन देखने हैं जो आपने स्किप किए हुए थे, जो आपने छोड़े हुए थे। ऑलरेडी जो क्वेश्चन आपने टिक कर दिए वो क्वेश्चन पे आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उन क्वेश्चन पे गए, जैसे ही जो ऑलरेडी आपने क्वेश्चन राइट आंसर किया हुआ है, जैसे ही उस क्वेश्चन पे गए, आपका मैं 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आप वो क्वेश्चन नेगेटिव करोगे ही करोगे। क्योंकि आप वो क्वेश्चन देखोगे, देखते ही ऑप्शन चेंज कर दोगे, जैसे ही ऑप्शन चेंज होगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका 200 क्वेश्चन में माइंड इतना, ब्रेन इतना वर्क कर लेता है 200 क्वेश्चन में 2 ढाई घंटे में, कि आप दोबारा आके वो क्वेश्चन गलत करोगे। इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि जो क्वेश्चन आपने एक बार कर दिया, जो ऑप्शन आपने एक बार टिक कर दिया फर्स्ट राउंड में, उसको दोबारा चेंज नहीं करो। ये मैं 100% दावे के साथ बोल रही हूँ कि आप गलत करोगे। आपको सेकंड राउंड में आपको वही क्वेश्चन रिपीट करने हैं, वही क्वेश्चन देखने हैं और वही क्वेश्चन टिक करने हैं जो आपने फर्स्ट राउंड में स्किप किए थे, जो आपने अटेंड नहीं किए थे, जिनमें आपको डाउट लग रहा था। ओके। देन
आपने कर लिए, फिर आपके पास और टाइम बच रहा है, और लास्ट के 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स, रीजनिंग और जीके के, उनको आप लास्ट में अटेंड करिए, या अगर आपको आ रहा है, बिना डाउट आपको आ रहे हैं, तो आप पहले भी अटेंड कर सकते हैं, पहले भी दो फर्स्ट राउंड में भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में अगर आपके पास टाइम बच रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं ये क्वेश्चन अटेंड करूंगा, मेरे को ये क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूंगा या थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लूंगा तो ये क्वेश्चन मेरा राइट हो जाएगा, तो आप उसमें जरूर मेहनत करो उसमें। लेकिन आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं हर बार एग्जाम क्रैक करती हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपको 150 160 से बिल्कुल अबव नहीं जाना। क्वेश्चन 200 में से 150 160 में से हाईएस्ट मेरिट मार्क्स बनते हैं, उनमें अगर आपके 20 नेगेटिव में होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल बियॉन्ड 150 से बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जाना। जैसे ही आप 150 के आगे गए, आप सोच लो कि आपका नेगेटिव में जाना है, क्योंकि 160 से ऊपर 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो किसी के भी राइट नहीं होते, किसी के भी राइट नहीं होते, और जो भी इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, तो आप उनको एक एक बार में पढ़ के टिक ना करें, दोबारा पढ़े, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़े और फिर टिक करें, फिर डिसीजन ले क्या करना है। बहुत सारे इजी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें नोट और एक्सेप्ट का हमेशा एग्जामिनर कंफ्यूजन करता है, तो उसको ये सोच के टिक ना, ये सोच के स्किप नहीं करें, या ये सोच के जल्दी में टिक नहीं करें कि ये क्वेश्चन तो सीएचओ लाएगा, एम्स में थोड़ी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, एम्स में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन आप गलती करते हो, क्योंकि आप एक बार में पढ़ने से क्वेश्चन को टिक कर देते हो। जैसे एक बार में आपने क्वेश्चन पढ़ा, टिक हुआ और वो आपका आंसर रॉन्ग हो गया, तो इसलिए एक बार नहीं पढ़े क्वेश्चन को, कम से कम 2 से 3 बार रिपीट जरूर पढ़े, और जो सिंपल क्वेश्चन आया उसको ऐसे डील नहीं करें कि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में सीएचओ वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो उसमें ज्यादा लॉजिकल माइंड नहीं लगाए, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दे, नेगेटिव कम से कम करे, और अपना माइंड पॉजिटिव रखे, अपने मम्मी पापा जो भी है, गॉड जिसको भी आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद लेके जाए, और पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जाए एग्जाम सेंटर पे, तो आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा। जितनी आपने तैयारी करनी थी उतने तैयारी कर ली, अब अच्छे से आप पेपर दे के आओ, और नेक्स्ट पेपर के, जब पेपर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो जाएगा उसके सॉल्यूशन में कल अपन मिलते हैं। इसके लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है वैदिक नर्सिंग क्लासेस, उसको आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका आपको पेपर सबसे पहले सॉल्यूशन मिल जाएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन मिलेगा, आपका रिव्यू, जो भी पेपर जो आपने आंसर दिया है और क्वेश्चन क्या आए थे क्या नहीं आए, जिसमें आपको पता लगेगा कि मेरी गलती कहाँ की है, कहाँ गलती नहीं की है, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर नॉट सेट एग्जाम।